बलगोरी ज्वेलरी सेट गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने, तहफ़ की मालियत कम लगवाने का तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्मनामा जारी। बानी पीटीआई की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई दी जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी पीटीआई के 10 लाख रुपए के 2 मचल के तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा कराए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की पसे पर्दा बातचीत में पेशरफ तातुल का शिकार। बानी पीटीआई को 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए आज अपनी रिहाई की ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत का बानी पीटीआई की रिहाई से इनकार। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बानी पीटीआई को मुस्तकबिल करीब में मुमकिना रिलीफ से मुतालिक कुछ यकीन दहानियां कराई, लेकिन बानी पीटीआई ने इस पर इतफाक नहीं किया। ज़राए का बताना है कि अब हुकूमत ने पीटीआई संजानी में अवामी रैली निकालने और इसी रोज़ पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने का कहा, ताकि इसके बाद मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। इस मामले पर बानी पीटीआई से इनकी पार्टी के रहनुमा एक मरतबा फिर मुशावरत कर सकते हैं। पीटीआई के एक अहम रहनुमा का कहना है कि वो एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए बानी की फौरी रिहाई चाहते हैं, जबकि एक वफाकी वजीर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पीटीआई से कहा गया है कि वो हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत के लिए रजामंदी का ऐलान करे और 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ले। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए, जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया, ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो बयान। दावा किया कि बाजवा को ये कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ गंद डाला गया, बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बोली, जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते, एहतजाज की तारीख तब्दील नहीं होगी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के दावे की तरदीद कर दी। जनरल बाजवा का कहना है कि दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। खाना काबा में ये बात करने को तैयार हैं कि ये इल्ज़ाम झूठा है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक पीटीआई के सेकंड लेयर लीडरशिप भी बुशरा बीबी के बयान पर परेशान। पीटीआई के सीनियर रहनुमा का कहना है कि बुशरा बीबी ने सब कुछ पर पानी फेर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी का बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं, उनका ज़ाती बयान है। पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन पार्टी सेक्रेटरी जनरल या तर्जमान ही दे सकते हैं। वो बानी चेयरमैन की एहलिया ज़रूर हैं, वो जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है। सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, ये इकदाम मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हैं, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हैं। अब शरीयत कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं अपनी बेटी की शादी की, उसी मुल्क ने इन्हें तहाइफ दिए जिन्हें बुशरा बीबी ने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। अताउल्लाह तारर ने कहा कि बुशरा बीबी भी पढ़ी लिखी खातून नहीं है, ना इन्हें फॉरेन पॉलिसी का इल्म है। मुल्क के दरमियान गुफ्तगू क्या इसी तरह होती है? बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाकर मकरूह हरकत की।
जिला कोरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की मैयतें पारा चनार पहुँचा दी गईं। गुज़िश्ता रोज़ ओचत और मंदोरी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 40 अफराद जाँ बहक हुए थे। जाँ बहक अफराद में पारा चनार प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी सहाफ़ी जनान हुसैन समेत 8 ख़वातीन 3 बच्चे शामिल। वाक़े के बाद से पेशावर पारा चनार मरकजी शहरा फिर सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद। सोग और एहतजाज में पारा चनार शहर में दुकानें और तालीमी इदारे भी बंद हैं। वाक़े के खिलाफ मरकजी चौक पर शहरियों का एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, रास्ते महफूज बनाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए तमाम स्कूलों को ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। जो स्कूल अहकामात को ना माने उसे सील करने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि कोई स्कूल ट्रांसपोर्ट से मुतालिक वालिदैन को ये ना कहे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिन में पॉलिसी बनाकर दे। महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन का पाबंद होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के पास तमाम पब्लिक और प्राइवेट बसों का डेटा होना चाहिए। हवाओं का रुख तब्दील। भारतीय पंजाब से पाकिस्तान में दाखिल होने लगी सुबह में आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, पार्टिकुलेट मैटर 502 रिकॉर्ड, फैसलाबाद 424, मुल्तान 378, रुझान में 275 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग में कमी पर पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के तफरीही मकामात आज से खुल जाएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं, मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 2250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,600 से ज्यादा पॉइंट्स पर पहुंच गया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल और आरपीओ रावलपिंडी ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। दौरान समात एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि अदालती हुक्म से मुताल्लिक़ पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। हम सोच भी नहीं सकते कि अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करें। अदालत ने कहा कि बच्चे को मालूम था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप कह रहे हैं हमें ये ऑर्डर ही मालूम नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आरपीओ और सुपरिटेंडेंट जेल बताएं पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात रोकने को किसने कहा। आप बताएं तो कार्रवाई खिलाफ करूंगा, वरना मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त निपटा दी। क्या सरकारी मुलाजमीन खुद एहतजाज में गए या इन्हें ले जाया गया? एहतजाज आपका हक है, लेकिन हम हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। एहतजाज करें लेकिन सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करें। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आला एतराफ़ कर चुके हैं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि एडवोकेट जनरल कहाँ हैं, वो आ जाएं तो केस को फिर सुनते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि सूबे में बदअमनी की सूरत हाल है, सरकारी मुलाजमीन को एहतजाजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। दिफा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बानी पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात में शामिल? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। बानी पीटीआई अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, लेकिन अगर ये कहेंगे कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरना देंगे, डंडे मारेंगे, तो ये किसी भी सूरत मुज़ाकरात मुमकिन नहीं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद। कहा वो ज़ाती तौर पर बातचीत के हक़ में है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ भी दी जाएँ और फिर मुज़ाकरात का भी कहा जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि उनके पास किसी को रिहा करने की ताकत नहीं, ये अदालत से बातचीत करें, हमसे नहीं। NOC के बगैर किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो डी चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने या न करने का फैसला कल रात तक कर लेंगे। एहतजाज के हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की GNU से बातचीत। कहा बानी PTI की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे। एहतजाज हो रहा है और हर सूरत होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ताहिर शाह टोरो का कहना है कि पुरअमन एहतजाज को दुनिया का कोई कानून और अदालत नहीं रोक सकती। मुज़ाकरात एतमाद की बुनियाद पर होते हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा अदालत ने हमारे कारकुनों को रिहा कर दिया है, लेकिन इन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। क्या कानून इसको कहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बार फिर पंजाब और इस्लामाबाद पर हमलावर हो रही है। इस सूरत हाल में PTI को रिलीफ देने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की GNU के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की कि एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा कि एहतजाज की इजाज़त है, तशद्दुद की इजाज़त नहीं है। इस पर इजलास में मौजूद अली अमीन गंडापुर खामोश रहे। गंडापुर ने तोशाखाना की भी बात की और कहा कि इससे सबसे ज़्यादा तहाइफ लिए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा बाकी लोगों ने तहाइफ ज़रूर लिए मगर उन तहाइफ को बेचकर कारोबार नहीं बनाया। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी के बयान पर भी रद्द-ए-अमल। कहा सऊदी अरब से घड़ी लेकर बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब ये स्टोरी फ्लोट कर दी है कि बाजवा से किसी ने बात की। आप लोग सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अठारह माह में PTI के धरनों और एहतजाज से निमटने पर सरकार के 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 6 माह के धरनों और एहतजाज पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च आया। 1 अरब 50 करोड़ रुपए की मालियत के सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। PTI ने पंजाब, KP और इस्लामाबाद में छोटे बड़े 120 एहतजाज किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना INM में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अली अमीन को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया है। तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के ज़मानती मचल के मनसूख किए जाते हैं। केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। पैनामा स्कैंडल की तहकीकात के लिए जमात इस्लामी की दरख्वास्त 27 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच दरख्वास्तों की समाअत करेगा। तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें। समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए दरख्वास्त भी 27 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। उर्दू को सरकारी इदारों में राइज करने के फैसले पर अमल दरामद। सनतों को गैस की बिला तातुल फराहमी के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत भी 27 नवंबर को होगी। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को ओपन कोर्ट में रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुताल्लिक़ पैमरा की डायरेक्शन कल आदम करार। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के जरिए पाकिस्तान की IT बरामदात 25 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस्लाहात की राह में हायल चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम इदारे मिलकर ताउन करें। वज़ीर आज़म की IT शोबे की इस्लाहात के नफास और मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आखिरी दिन। नुमाइश में 36 ममालिक ने स्टॉल्स लगाए। 17 ममालिक पहली बार शरीक हुए। गुज़िश्ता रोज़ कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मेरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब और सी व्यू पर
कराची शो का इनेकाद हुआ। मुसल्लह अफवाज का खुले समुद्रों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का शानदार मुजाहिरा। SSG की काउंटर टेररिज्म टीम की शिरकत। पाकिस्तान मरीन की जानिब से गन ड्रिल। पाक फजाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। VPN पर पाबंदी के वज़ारत दाखिला के अहकामात के खिलाफ दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और PTA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर जवाब तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मुल्क में मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासर। रवां साल पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 52 हो गई। हुकाम के मुताबिक पोलियो से मुतासर होने वाले दोनों बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से है। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजंदा में 36 महीने की बच्ची और 18 महीने का बच्चा पोलियो से माजूर हो गए। कोयटा में मगरबी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब देसी साख्ता बम धमाका। एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके में पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। तहकीकात जारी। कराची के इलाके कायदाबाद में मुल्जिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वाक़े की CCTV वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। कराची की भैंस कॉलोनी में पुलिस ने अगवा की गई 8 साल बच्ची को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक कमसिन को फैसलाबाद से 17 नवंबर को अगवा किया गया था। मजीद तफ्तीश जारी है। कोयटा से अगवा 11 साला मुसव्विर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 8वें रोज में दाखिल। धरना कमेटी का आज बलोचिस्तान असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। 25 नवंबर को सुबह भर में पहिया जैम हड़ताल भी की जाएगी। 10 साला तालिब इल्म को 7 रोज कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। सर्दियों की आमद। मुर्गी के अंडों की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान अंडों की कीमत में 100 रुपये फी दर्जन का इजाफा। 260 रुपये दर्जन से 360 रुपये फी दर्जन पर पहुंच गए। रूस का यूक्रेनी फौज के सनती कॉम्प्लेक्स पर जदीद तरीन मिसाइल और एशनिक से हमला। रूसी मीडिया का कहना है कि सनती कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन अपना बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम तैयार कर रहा था। सदर पुतिन का हंगामी खिताब। बताया, हमले के लिए दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया है, जिस पर हाइपरसोनिक हथियार नस्ब होते हैं। ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करता है। दुनिया में कोई मिसाइल दिफाई निज़ाम इसे रोक नहीं सकता। इस मिसाइल से यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी निशाना बनाने की धमकी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की आलमी बरादरी से सख्त रद्द-ए-अमल की अपील। कहा, रूस से यूक्रेनी सरजमीन को हथियारों की तजुर्बा गाह समझ लिया है। रूसी मिसाइल हमले से जंग में मजीद इजाफा होगा। डोनाल्ड ट्रंप काबीना का पहला बल्लेबाज ओपनर मैदान में उतरने से पहले आउट। फ्लोरिडा के साबिक रुकन पार्लियामेंट मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजदगी से दस्तबरदार। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए उन्हें नामजद किया था। गेट्स पर जिनसी बदसलूकी और दीगर मुबैना जराइम का इल्ज़ाम है। वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। मुहरा पिटने पर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के साबिक अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। IAEA के 35 मुल्की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। ईरान से ताउन का मुतालिबा। करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से पेश की गई। चीन, रूस और बर्किना फासो ने मुखालिफत में वोट दिया। सिफारतकारों का दावा है कि करारदाद का मकसद ईरान पर नई जौहरी पाबंदियों पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार। आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक इस्राईली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। फैसले में कहा कि नेतन्याहू गैलेंट ने गजा हमलों में शहरियों को नहीं बचाया, भूख को जंगी हथियार बनाया। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले मुसलसल जारी। मजीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान पर इसराइली हमलों से 13 अफराद जाँ बहक। शाम पर भी इसराइली हमला, 79 अफराद जाँ बहक होने का दावा। बरतानिया को एक के बाद दूसरे बर्फानी तूफान का सामना। महकमा मौसमियात ने नए तूफान को बर्ड का नाम दे दिया। तूफान वीकेंड पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टकराएगा। बास मगरबी इलाकों में 70 मील की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बर्फबारी और तेज़ बारिश की भी पेशगोई। फ्रांस भर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। हुकूमत ने बास इलाकों को
अर्जेंट जोन करार देकर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मोहटा पैलेस ले जाने और सरफराज अहमद से ट्रॉफी उठाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। ट्रॉफी आज 2 कॉलेजेस में ले जाई जाएगी। ट्रॉफी मजीद कहां जाएगी, ये प्रोग्राम खुफिया रखा जा रहा है। नेशनल स्टेडियम के सिवा किसी दूसरे मकाम पर मीडिया को ट्रॉफी की कवरेज की इजाजत भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज की तैयारियां जारी। कौमी स्क्वाड आज बुलाइवर के क्वीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल इतवार को खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। 6 ममालिक की टीमों के दरमियान होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब लाहौर के अलहमरा हॉल में टीमों का इस्तकबाल जोल की रिवायती थाप पर किया गया। तकरीब में ट्रॉफी की रुनुमाई के साथ कल्चरल शो भी पेश। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा। अगले माह होने वाले बैन सूबाई क़ायद-ए-आज़म गेम्स के लिए ट्रायल्स के लिए आने वाली ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। उनका कहना है कि सहूलतों का फुक़दान है, न बैठने की जगह है, न पीने का साफ पानी दस्तियाब। ट्रायल्स के लिए अपने पैसे खर्च करके आना पड़ता है। अमरीकन पंजाबी सोसाइटी के 135 रुकनी वफ़द की पाकिस्तान आमद। वफ़द की क़यादत अमरीकन पंजाबी सोसाइटी के सदर कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा ने वफ़द का इस्तकबाल किया। और पाकिस्तानी अदाकारा सोनिया हुसैन की पहली फिल्म बबली कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए मंतखब।